हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ की एक्सरसाइज करने चल रहे हैं। लास्ट क्लास का वीडियो अगर आपने देखा होगा एलसीएम और एचसीएफ का, जहां पर मैंने इनके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कराया था, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट था बच्चों। उसी कॉन्सेप्ट के आधार पे आज से क्वेश्चनों को हम सॉल्यूशन आपको देने चल रहे हैं। तो हमारे पास क्वेश्चंस जो हैं बच्चों डिफरेंट टाइप के हैं। इनफैक्ट कि अगर आपने इस वीडियो को वॉच कर लिया तो लगभग लासा मासा के हर टाइप के क्वेश्चंस आपके बनने लगेंगे। तो बच्चों, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, आप जाके उसे वॉच कर लीजिएगा और फिर क्वेश्चंस आपको सारे क्लियर हो जाएंगे। बच्चों, जैसे यहाँ पहला क्वेश्चंस आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, मैंने लिख के ले लिया है क्वेश्चंस को, मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन को। यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन है, दो संख्याओं का माशा और लाशा क्रमशः 7 और 140, यानी दो संख्याएं हैं, उनका माशा और लाशा अपने को दिया गया है 7 और 140। यदि संख्याएं 20 और 45 के बीच में हो तो उन संख्याओं का योग क्या होगा। अब बच्चों, इस छोटे से क्वेश्चन का हमने आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया था कि कभी भी अगर आप एलसीएम में एचसीएफ से भाग देते हैं, कभी भी बच्चों अगर आप एलसीएम में एचसीएफ से भाग देते हैं तो बच्चों जो हमारे को प्राइम नंबर्स होंगे उनका प्रोडक्ट मिल जाएगा, एक हमने आपको वहाँ पर इसका डेरिवेशन भी दिया था कि एक क्यों होता है और कैसे होता है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, वो सारा आपको पहले वीडियो के पार्ट में मिल जाएगा। बच्चों देखो, अगर आपको नहीं पता है कॉन्सेप्ट तो दिक्कत आएगी, इसलिए आप कॉन्सेप्ट को ज़रूर वॉच करिए। नहीं तो ये सवाल जो आपको दिख रहा है, पहले वीडियो को रोको और फिर इसे लगाओ। जब इसे आप लगाओगे तो आपको पता चलेगा वाकई में क्वेश्चन में कितना जाना है, क्वेश्चन में कितना दम है। हम सॉल्यूशन दे देते हैं, आप देख लेते हैं तो आपको लगता है चीज़ें आसान है, लेकिन जब आप इन्हीं क्वेश्चनों को खुद से बनाते हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। इसलिए मैं आपको चाहूँगा कि आप सारे क्वेश्चंस को वीडियो को पॉज करके रोको और फिर क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो। ना सॉल्व हो तो आप आगे बढ़ जाओ। अब देखो, इस क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है बच्चों, तो अपने को एलसीएम गिवन है यहाँ पर कितना 140, और बच्चों एचसीएफ अपने को गिवन है 70। यहाँ पर हमारा को प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है बच्चों, काटेंगे यहाँ 20 आ जाएगा, कट करने पे क्या मिल जाएगा अपने को 20 मिल जाएगा। अब बच्चों 20 का अगर हम इसके को प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 4 और 5 होंगे, क्योंकि 4 और 5 बच्चों को प्राइम नंबर का भी मतलब बताया था कि जिनका एचसीएफ 1 होता है उसे हम को प्राइम नंबर कहते हैं, है ना। तो 4 और 5 हमारे को प्राइम नंबर है क्योंकि इनका एचसीएफ 1 ही होगा और इनका जो प्रोडक्ट होगा बच्चों कितना होगा 20 होगा। क्लियर। तो हमारे पास को प्राइम नंबर 4 और 5 आ गए। अच्छे से मैंने कॉन्सेप्ट बता रखा था कि अगर हम को प्राइम नंबर में कभी भी एचसीएफ से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें नंबर मिलते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पर हमारे पास एचसीएफ 7 है तो पहली संख्या 28 हो जाएगी, दूसरी संख्या बच्चों 35 हो जाएगी। फिर इस तरीके से हमारा आंसर आ जाता है। अब इन संख्याओं का योग की बात कर रहा है बच्चों, तो दोनों को जोड़ लो, 8 5 13 हुआ, 3 2 5 1 6, तो इनका योग कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा, 63 इनका योग हो जाएगा। तो बच्चों अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना तो सवाल को आप देख के सेकंड में कर लोगे और सवाल आपको आसान भी लगेगा। नहीं तो फिर आपके दिमाग में यही आएगा तो यार ऐसा तो फार्मूला ही हमने नहीं पढ़ा है, ये फार्मूला कहाँ से आया, कहाँ से बना। तो बच्चों इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप जाके कॉन्सेप्ट को वॉच करिए, फिर आप देखेंगे वाकई में यार सवाल कितना आसान हो जाता है। तो बच्चों अभी चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। जैसे कि इस क्वेश्चन को आपने समझ लिया होगा तो हम लोग ज़्यादा समय बेकार नहीं करेंगे। हमारी कोशिश है कि हम आपको कम से कम समय में ज़्यादा प्रश्नों का सॉल्यूशन दे दें, ताकि अगर आपका इस वीडियो पे 15 से 20 मिनट खर्च हो बच्चों तो उसमें आप कुछ सीख पाओ इस चैप्टर को लेके। हमारा थोड़ा भी मकसद नहीं है कि हम आपसे बहुत बड़ी बड़ी बातें करें लेकिन दें आपको कुछ ना। तो हमारा मेन मकसद बच्चों पढ़ाने का उद्देश्य है, और अगर आप पढ़ने की नीयत से हमारे चैनल पे आते हैं तो आप अच्छा सीख के जाएंगे, ये 100% डन है। बच्चों अगला सवाल है, दो संख्याओं का लाशा 495 है, इनका मासा 5 है, यदि उन संख्याओं का योग 100 है, यदि उन संख्याओं का योग बच्चों 100 है तो उनका अंतर है। दो संख्याओं का आपको लाशा दिया गया है, उनका माशा भी दिया गया है, उनका योग कह रहा है कि बच्चों 100 है, तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। प्यारे बच्चों इसी फार्मूले को लगा दो, ये फार्मूला बहुत ही बढ़िया है, इतना आप जान लो। एलसीएम अपॉन एचसीएफ से बच्चों इनके और भी मेथड है, लेकिन ये भी मेथड बना दो बेस्ट मेथड है बच्चों। तो यहाँ पर क्या होता है एक्स वाई, यानी एलसीएम में कभी भी एचसीएफ से मल्टीप्लाई किसी भी क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन में क्या कहता है ध्यान ही नहीं देना है। क्वेश्चन में अगर अपने को एलसीएम और एचसीएफ मिल गया तो आप कोई भी चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। कुछ भी अगर आपको ज्ञान करना है तो वो सारी चीज़ें आप ज्ञान कर पाएंगे अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ पता है तो। अब देखो इस सवाल का हमें दिया गया है एलसीएम बच्चों 495 और एचसीएफ हमें 5 दिया है।
5 से काटेंगे तो 5 9 45, अपना 4 बचेगा, फिर 45, 5 9 45, बच्चों 99 मिल जाएगा। अब 99 का अगर हम फैक्टर करेंगे को प्राइम तो 5 और 11 होगा, सॉरी बच्चों 9 और 11 होगा, 11 9 99। देखो 11 का 9 में गुणा करोगे 99 आएगा, और 11 और 9 कैसे नंबर हैं? 11 और 9 हमारे को प्राइम नंबर हैं जिनका एचसीएफ बच्चों 1 होगा। अगर हम 11 और 9 का एचसीएफ निकालेंगे तो इसका एचसीएफ हमें कितना मिलेगा? इसका एचसीएफ हमें 1 ही मिलेगा। और अभी थोड़ी देर पहले हमने आपसे कहा कि अगर हम को प्राइम नंबर में एचसीएफ से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें संख्याएं मिलती हैं। तो 9 पचे 45, 11 पचे 55। देखो हमें सवाल में बोला गया था कि इन संख्याओं का योग 100 है। बच्चों अगर नहीं भी बोला गया था ना तब भी संख्याएं हमारे पास यही होती जिनका एलसीएम इतना होता, जिनका एचसीएफ इतना होता। हमसे संख्याओं का योग तो पूछा नहीं था, हमसे संख्याओं का अंतर पूछा था। तो संख्याओं का अंतर कितना है बच्चों? इनका जो डिफरेंस है वो कितना है? 10 का है बच्चों। इनका अंतर क्या आ गया? 10 आ गया। ये हमारा आंसर है। तो बहुत ही आसान तरीका है, बस इतनी सी बात है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बच्चों ये तरह तरह के सवाल हैं, इन सवालों को कभी आप खुद से कोशिश करो लगाने का तो आपको समझ में आएगा वाकई में सवाल हमारे अच्छे हैं। अभी देखो बच्चों हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं आज के इस वीडियो में, और आप बहुत कुछ सीखोगे। और वो सारे सवाल जो हमेशा अक्सर एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं, मैंने वैसे ही क्वेश्चंस रखने की कोशिश की है। इनफैक्ट बच्चों जितना भी आपको हमारे वीडियोज़ मिलेंगे, सारे वीडियोज़ की यही खासियत होगी कि हम वही क्वेश्चंस रखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में हमेशा लगभग एग्ज़ाम में आते रहते हैं। बच्चों तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 2 संख्याओं का योगफल 84 है, उनका माशा 12 है। 2 संख्याओं का योगफल 84 है, उनका माशा 12 है। ऐसी संख्याओं की कुल युग्मों की संख्या क्या होगी? इनके कुल कितने पेयर बनेंगे? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार पेयर कैसे बनाएंगे, इनके कितने युग्म बनेंगे, ये क्या होता है, इनके जोड़े कितने बनेंगे, कहीं ऐसा लिख के आता है। तो बच्चों इस सवाल में भी हमें एक चीज़ दिया है कि 2 संख्याओं का योगफल दिया है और उनका माशा दिया है। अब अगर आपने हमारे पहले वीडियो को देखा होगा तो बच्चों वहाँ हमने कहा था कि n1 प्लस n2 2 संख्याएं मान लिया, एक संख्या n1 मान लिया बच्चों, एक संख्या n2 मान लिया। जोड़ेंगे तो पहली संख्या हमारी hx थी, दूसरी संख्या बच्चों हमारी hy थी। जाके वॉच करना बच्चों पहला वीडियो, इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट दिया था कि पूरे चैप्टर के सारे सवाल आपके बन जाएंगे। तो हमने आपसे कहा था n1 प्लस n2 बराबर हो जाएगा HCF और ब्रैकेट में x प्लस वाई। h का मतलब बच्चों HCF जो दोनों में कॉमन है, और ये हमारा x प्लस वाई हो गया। जो हमारे प्रोडक्ट होंगे, को प्राइम नंबर होंगे, उनका सम होगा। प्रोडक्ट में बच्चों उनका सम होगा जो हमारे को प्राइम नंबर होंगे। हमें संख्याओं का योगफल 84 दिया है। ये जो संख्याएँ हैं इनका योग 84 दिया है, और बच्चों इनका माशा हमें 12 दिया है, और ये हमारा हो गया को प्राइम नंबर। अगर बच्चों 12 से काटेंगे तो ये 7 टाइम्स आएगा। अब बच्चों हमें बताना है जो हमारे नंबर्स होंगे उनके कितने पेयर बनेंगे। तो बच्चों अगर आप 7 की पेयरिंग करोगे तो 7 की पेयरिंग में क्या क्या हो सकता है? हो सकता है x का वैल्यू 1 हो और y का वैल्यू 6 हो, या हो सकता है बच्चों x का वैल्यू 2 हो, y का वैल्यू 5 हो, या x का वैल्यू 3 हो और y का वैल्यू 4 हो। तभी तो बच्चों ये 7 होगा, है ना। इनका जब सम निकालोगे तो इनका सम कितना आएगा? 7 आएगा। इनका भी सम 7 आएगा, इनका भी सम। अब क्या इनके अलावा कोई पेयर बन पाएगा? क्योंकि 4 इसके बाद 4 लोगे तो 4 के बाद 3 ही रहेगा, 5 लोगे तो 5 के बाद 2 ऑलरेडी ले चुके हो, तो 6 लोगे तो 6 के बाद 1 ले चुके हो। तो प्यारे बच्चों इनके 3 पेयर बनेंगे। x और y का अगर हम मान निकालेंगे तो इनके पेयर जो बनेंगे कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। ऐसे डिफरेंट सवाल हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, उनको ये नहीं समझ में आता है कि इन सवालों को आखिर कैसे किया जाए। तो बच्चों इन सवालों का बहुत ही सिंपल सा फंडा है, बस कॉन्सेप्ट एक बार आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए। और जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमने इसका वीडियो अपलोड किया है कॉन्सेप्ट का, और यही सारी बातें जो मैं आपको यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों, इन्हीं को मैंने वहाँ पर अच्छे से बता रखा है कि ये चीज़ें वहाँ पर कैसे आती हैं। और जब ये क्लियर हो जाएगा तो आप सवाल देख ही रहे हैं कि सवाल हमारा कितने कम टाइम में बन जाएगा, है कि नहीं। इसलिए दोनों वीडियो को वॉच करिएगा बच्चों। आगे चौथा सवाल है, किन्हीं 2 संख्याओं का माशा 12 है, लासा 924 है, तो ऐसी संख्याओं के कुल कितने जोड़े होंगे? ऐसी संख्याओं के कुल कितने जोड़े होंगे? बच्चों अभी इसके पहले के सवाल में संख्याओं का योग दिया गया था, संख्याओं का योग दिया गया था और माशा दिया गया था, वहाँ आपसे पेयर पूछा था। लेकिन देखो सवाल वही है, अब यहाँ पर आपको लाशा माशा दे के पेयर पूछ रहा है।
लाशा और माशा दे रहा है और इनका पेयर पूछ रहा है। तो सोचो सवालों में अंतर थोड़ा सा हो गया, लेकिन सवाल में आप कंफ्यूज हो जाओगे जब यही सवाल मिलेगा तो बच्चों इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोगों ने पढ़ा है एलसीएम अपान एचसीएफ बराबर बच्चों एक्स वाई। तो एलसीएम हमारा यहाँ पर दिया गया है बच्चों 924 और एचसीएफ 12 है बच्चों, ये एक्स वाई। काटेंगे बच्चों 12 शते 84, 12 शते 84, यहाँ पर बच्चों 84 और कितना बचेगा 8 ही बचेगा और फिर 12 शते 84 हो जाएगा। अच्छा बच्चों ये 77 बच जाएगा, 12 शते 84, 96 2 92 यानी 8 बचा, फिर 84 बनेगा 12 शते 84। अब बच्चों यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई किया गया है, क्या किया गया है, जो हमारे को प्राइम नंबर थे इनका प्रोडक्ट है। तो अगर इसके प्रोडक्ट का पेयर बनाएंगे तो एक पेयर तो हमारा 77 इंटू 1 ही बन जाएगा, क्योंकि बच्चों यहाँ गुणा करने पे 77 आना चाहिए, वहाँ पर ऐड करने पे 7 आना चाहिए था, इसीलिए आपने 4 and 3 5 and 2 6 and 1 किया था। लेकिन यहाँ पर इनका प्रोडक्ट 77 होना चाहिए, तो आप पहला पेयर 77 और 1 का बना लोगे, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे यही आएगा। दूसरा बच्चों 11 इंटू 7 हो जाएगा। बस एक बात ध्यान देना, जब भी हम पेयरिंग करेंगे, जब भी हम इनको जोड़े बनाएंगे बच्चों, वो हमारे को प्राइम नंबर होने चाहिए, क्योंकि यक्ष और वाई हमारे को प्राइम नंबर होते हैं। तो ए भी हमारा को प्राइम नंबर, ए बी और ए बी। तो बच्चों एक जोड़ा हमारा 11 और 7 का बनेगा, एक 77 और 1 का बनेगा। इनके अलावा कोई दो पेयर नहीं बनेगा बच्चों, सिर्फ दो ही पेयर बनेगा, तीसरा पेयर कोई नहीं जनरेट होगा, क्योंकि अब इसका कोई भी को प्राइम फैक्टर हो ही नहीं पाएगा बच्चों, यही इनके दो को प्राइम फैक्टर हो ही पाएंगे। ये नंबर 7 से कटेगा, 7 से कट करोगे तो 11 आ जाएगा, 11 और 7 के अलावा कोई इसका फैक्टर नहीं होता बच्चों 77 का। तो हमारे पास दो पेयर बनेंगे बच्चों। ये सवाल बहुत डिफिकल्ट है, आपको शायद सारी बुक में ना मिले, लेकिन ये सवाल हमारे एग्ज़ाम में बहुत बनते हैं, अधिकतर हमारे एग्ज़ाम में आते हैं पेयरिंग के सवाल, और यही सब सवाल बच्चों वहाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं आपके एग्ज़ाम में, जब आपको इनके बारे में आइडिया नहीं रहता। आप देख रहे हैं ना, दो सवाल हमारे पेयर के बने, दोनों अलग अलग सवाल, और दोनों में कैसे फॉर्मूले का यूज करना है वो भी आपने सीख लिया। अब देखो बच्चों अगला सवाल है, 5 अंकों की वह बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3 5 8 12 से भाग देने पर 2 शेष बचे। क्या क्या है संख्याएं, 3 है, 5 है, 8 है और 12 से भाग देने पर 2 शेष बचे। और बच्चों 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो प्यारे बच्चों 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 99,999। 5 अंकों की ऐसी बड़ी सी बड़ी संख्या चाहिए जिसमें इन संख्याओं से भाग करने पे 2 शेष बचे। अगर बच्चों इन संख्याओं का हम एलसीएम निकाल लेंगे, तो जो इनका एलसीएम होगा, देखेंगे 99,999 के पास वो कौन सा इनका मल्टीपल है, इनके एलसीएम का कौन सा मल्टीपल है जो इनके एलसीएम से डिवाइड हो जाए। तो जो संख्या कट जाएगी वो तो पूरी विभाजित हो जाएगी, अगर उसी में 2 जोड़ दूंगा तो वो संख्या मिल जाएगी जिसमें भाग देने पे 2 शेष बचेगा। बच्चों एलसीएम निकालने का कल तरीका दिया था कि सबसे बड़ा नंबर ले लो, लास्ट का कॉन्सेप्ट जाके देख लेना, सबसे बड़ा नंबर ले लो। अब बच्चों इस 12 में 3 शामिल है, इसका फैक्टर होता है 4 दूना 8, तो 4 ही कैंसिल हो जाएगा, 4 12 में है, 2 भी है, लेकिन बच्चों सिर्फ 4 ही कटेगा, 2 नहीं कटेगा, इस बात को ध्यान देना, क्योंकि बच्चों इसका फैक्टर होता है 4 3 ही 12, 4 और 3 इसमें होता है, इसमें 2 नहीं होता। जब आपने 4 कट कर दिया तो 3 ही बचेगा, तो इसलिए 2 इसका बचा रहेगा। 5 और 2 बच्चों यही इसका एलसीएम होगा, 5 दूना 10 और 12 120। अदरवाइज बच्चों जैसे आप एलसीएम निकालते हैं उस तरीके से भी आप इसका एलसीएम निकाल लीजिएगा। 2 से काटते हैं, 2 चौका 8, जो वैल्यू कटता है उसी को काटते हैं, बाकी को आप नहीं काटते हैं। 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, फिर 2 से काटेंगे बच्चों, एक बार जाएगा, और फिर हम लोग 3 से काटेंगे, 3 एक नम 3 है ना, फिर 5 से काट देंगे बच्चों। देखो 2 दूना 4 दूना 8 3 24 5 120 होता है। अब बच्चों हम देखेंगे इस जो हमारा नंबर है 120 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो 99,999 के पास का है। तो हम इसे बच्चों 8 बार ले जाएंगे, 12 अट्ठे 96, इतना हो गया, यहाँ 9 बचा, यहाँ 3, एक 9 और उतारेंगे, 12 तिहाई 36 बच्चों, 9 बचेगा, 3 बचेगा और फिर 9, फिर बच्चों 12 तिहाई 36 हो जाएगा। अब बच्चों हम देखेंगे यहाँ पर 39 हमारा क्या बच गया, रेस्ट बच गया। अगर बच्चों यही 39 ना बचा होता, यानी अगर हमारे पास ए संख्या होती, यहाँ लिस्ट कर दो, अगर हमारे पास ए संख्या होती तो ये पूरी की पूरी संख्या 120 से कट जाती, ये पूरी की पूरी संख्या 120 से कट जाती,
क्योंकि यहाँ शेष बच गया। अगर यही शेष हटा देंगे बच्चों तो जो संख्या आएगी वो संख्या पूरी 120 से कटेगी। अगर 120 से कटेगी तो इन संख्याओं से भी कटेगी, क्योंकि 120 उनका लासा है। अगर 120 से कटेगा तो इन संख्याओं से भी कट जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा है कि इन संख्याओं से भाग देने पे 2 शेष बचना चाहिए। तो प्यारे बच्चों वही हमें 2 जोड़ देना है, यानी 99,962 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? जो 2 शेष बचना चाहिए वही हमें 2 यहाँ पर ऐड ऑन कर देना है। चले आगे। आई होप की क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे बच्चों। ये सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो रहे होंगे बच्चों। ये वीडियो मैं रात को 10 बजे शूट कर रहा हूँ, रात के 10 बजे हैं, तो वीडियो की क्वालिटी में थोड़ा सा आपको लाइटिंग को लेके प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ये प्रॉब्लम भी बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग जितना ज़्यादा हो सके इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें और ख़ुद से भी करें, क्योंकि बच्चों आपको यहाँ पर ऑथेंटिक मटेरियल मिलेंगे। जो भी चीज़ें मिलेंगी ऑथेंटिक मिलेंगी, आपके एग्ज़ाम को लेकर मिलेंगी। 2 संख्याओं का माशा निकालने पर अंतिम भाजक 41 है। यदि प्रथम से लेकर अंतिम भागफल क्रमशः 2, 4, 2 है तो संख्याएं क्या है? बच्चों कह रहा है 2 संख्याओं का माशा पर निकालने पर अंतिम भाजक 41 है। अंतिम भाजक का मतलब क्या होता है? माशा की बात कर रहा है, यानी माशा 41 है। तो प्रथम से लेकर अंतिम तक भागफल क्रमशः 2, 4, 2 है तो संख्याएं क्या है? यानी कहने का मतलब बच्चों किसी संख्या में आपने भाग किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो पहला भागफल आया बच्चों, प्रथम से लेकर अंतिम भागफल, पहला भागफल आपका 2 आया, फिर आपने भाग किया होगा तो दूसरा भागफल 4 आया, फिर भाग किया होगा तीसरा भागफल आपका 2 आया। लेकिन अंतिम भाजक जो आया बच्चों 41 आया। अंतिम भाजक क्या आया? 41 आया। प्यारे बच्चों जो अंतिम भाजक होता है उसी को हम लोग एचसीएफ कहते हैं, इस बात को आप ध्यान देना। अगर अंतिम में 41 आया है तो इसका मतलब शेषफल यहाँ 0 रहा होगा, तभी तो हमारा अंतिम भाजक हुआ और भागफल 2 आ गया। और बच्चों जो हमारा अंतिम भाजक होता है वही हमारा माशा होता है, यानी यहाँ पर संख्या 82 रही होगी। 41 दूना 82 किया होगा आपने और 0 आ गया होगा। अच्छे से पता होगा बच्चों, अगर आपने माशा पढ़ा ही है तो ए हमारा रिमाइंडर होता है 41 और ए जो होता है बच्चों हमारा डिवाइज़र होता है, ए हमारा भाजक होता है और ये संख्या यहाँ आ जाती है। अब हमें अगर ए संख्या निकालना है तो 82 का 4 में गुणा करेंगे, 41 जोड़ेंगे तो 82 भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। बच्चों यहाँ पर आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 8 32 और 41 और जोड़ेंगे 369। यहाँ पर क्या आ गया? 369। आपने 4 बार भाग दिया होगा, 328 आया, 41 से बच गया। अब बच्चों यहाँ जो संख्या आती है इसी संख्या को आप यहाँ लिखते हो और ए आपका 82 क्या है बच्चों? रिमाइंडर है। तो 369 का आप 2 से गुणा करते हो और 82 जोड़ते हो तो बच्चों देखो क्या मिलेगा। 2 9 18, 2 6 12, 1 13, 2 3 6 1 7 और 82 ऐड करेंगे, 8 2 10, 8 3 11, 810 मिला। यानी बच्चों यहाँ पर आपको 8 3 11 1 12, 820 मिला, 820 मिला। आप 2 बार भाग दिए तो 738 आ गया और आपका यहाँ रेस्ट 82 बच गया। तो बच्चों जब आप माशा निकालते हो तो आपको 2 संख्याएँ ऐसी दी रही होती हैं, तो उसमें क्या करते हो? बड़ी संख्या में आप छोटी संख्या से भाग करते हो। तो जो संख्याएँ हैं आपकी बच्चों यही हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या पूछा? संख्याएँ हैं। तो 2 संख्याएँ यही हैं जिनका माशा बच्चों निकालने पर अंतिम भाजक 41 आएगा, यानी अंतिम भाजक ही इनका माशा होता है और भागफल जो का प्रथम से लेकर 2 4 2 होगा, यही इनका सिस्टम था। एग्ज़ाम में बच्चों आएगा तो कैसे करना है ध्यान देना। इनका जो बच्चों भागफल है वो अंतिम से लेकर प्रथम तक लिखना है, अंत से लेकर प्रथम लिखना, यानी अंत वाला 2 है, फिर 4 है, फिर 2 है। बच्चों यहाँ पर इनके अंतिम भाजक यानी माशा से गुणा कर देना है। एग्ज़ाम का अप्रोच क्या होगा, एग्ज़ाम में हमें कैसे करना है। और रिमाइंडर बच्चों यहाँ लास्ट में 0 बचा रहा होगा, यहाँ संख्या 82 आ गई। अब ये संख्या यहाँ ला देना और इस संख्या को यहाँ ला देना, जोड़ोगे बच्चों 369 आ जाएगा। इसे सॉल्व करोगे तो जब भी इस तरह का सवाल है ऐसे ही करना है। इस संख्या को यहाँ ला देना बच्चों और इस संख्या को यहाँ ला देना, जोड़ोगे बच्चों 820 आ जाएगा। लास्ट की 2 संख्याएँ ही आपकी क्या हो जाएंगी बच्चों? संख्याएँ हो जाएंगी जिनका माशा 41 होगा और प्रथम से लेकर अंतिम भागफल बच्चों 2 4 2 होगा। ओके बच्चों, तो इस तरीके से बच्चों ये हमारे 6 क्वेश्चन हो गए। एक 7वां क्वेश्चन है तो इसको भी देख लेते हैं। कुछ ऐसा ही सवाल है, तो एक सवाल ऐसा और थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का, लेकिन कुछ ऐसा ही है। उसमें यहाँ पर भागफल दिया है, वहाँ पर शेषफल दिया है। हर सवालों में खासियत है बच्चों।
हर सवाल अपने आप में अलग है और हर सवाल की एक खासियत है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सारे वीडियो को वॉच करिएगा, तो आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा इस वीडियो से। बहुत सारे बच्चे हैं वीडियो को स्किप कर देते हैं, देखते नहीं। जब आप देखोगे बच्चों तभी फ़ायदा होगा, बिना देखे आपका फ़ायदा नहीं होगा। ये लास्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, एक संख्या का 3, 5, 7 से भाग देने पर क्रमशः शेष 2, 3, 4 शेष बचता है। यदि इसी संख्या को 105 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। प्यारे बच्चों समझिएगा, इस सवाल को जो शॉर्टकट तरीका है वो क्या है, एक संख्या को 3, 5, 7 से भाग देने पर, यानी ये अपना भाजक है बच्चों, भाग देने पर शेषफल जो आता है वो क्या आता है, 2, 3, 4 आता है। कह रहा है इसी संख्या को 105 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। अगर इसी संख्या को बच्चों 105 से भाग दिया जाए तो शेषफल अपना क्या होगा, ऐसा अपने से पूछा जा रहा है। ठीक है, अब आप देखो बच्चों, इस सवाल को हम लोग फोन आने की वजह से मोबाइल कट गई थी, तो कोई बात नहीं, फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है बच्चों, अगर भाजक हमारे 3, 5, 7 हैं और शेष हमारे 2, 3, 4 बचते हैं तो संख्या क्या होगी। आप समझिएगा, अंतिम भाजक हमारा यहाँ पर क्या है, 7 है, और अंतिम में जो शेष बचा है बच्चों 4 बचा है, यानी लास्ट की संख्या हमारी क्या रही होगी, 11 रही होगी। 11 में 7 से भाग दिए होंगे, 7 × 9 7, तो शेष कितना बच गया, 4 बच गया। अब बच्चों ए इसके लिए हो जाएगा भागफल और ए इसका शेषफल, यानी ए संख्या निकालोगे तो 11 × 5 = 55 और 55 × 3 = 58, ये 58 हो गया। अब इस संख्या के लिए भागफल हो गया और ये शेषफल, इसे निकालोगे बच्चों यहाँ की संख्या मिल जाएगी। जैसे 3 × 8 = 24 और 3 × 5 = 15, तो 17 और प्लस 2, 3 × 8 = 24 का 4 और प्लस बच्चों 2 और, यानी 176। यानी ये संख्या कितनी बच्चों, 176 है, संख्या अपनी 176 मिल गई। कह रहा है उसी संख्या में अगर 105 से भाग दिया जाए, उसी संख्या में 105 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा बच्चों, एक बार जाएगा, शेष अपना 71 होगा और यही अपना आंसर होगा। तो आई होप कि बच्चों क्लियर हो गया होगा इस सवाल को कैसे करना है, यही इस सवाल का अप्रोच था। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने आपको लाशा और माशा के बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस कराए, एंड आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए भी होंगे। तो बच्चों, अगर आपको लगता है कि हमारे चैनल पे आपको चीज़ें ऑथेंटिक मिल रही हैं आपके काम के, तो आप चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए, लोगों को और भी जोड़िए, ताकि हम इस बोर्ड को डिजिटल बोर्ड में कन्वर्ट कर सकें और हम आप लोग को और भी बेहतर क्लासेस प्रोवाइड करा सकें। सो थैंक यू बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद प्यारे बच्चों।